मैंने पापा से कहा कि हाँ पापा, जीएसटी इंस्पेक्टर में, मैंने एक्साइज इंस्पेक्टर में हो गया सिलेक्शन। तो फिर मम्मी की आंखों में थोड़े से आंखों, हाँ, पापा ने कहा बहुत अच्छे है तुम्हारी। मम्मी की आंखों में सर थोड़ी सी मम्मी भावुक हो जाती जल्दी। अच्छा। और मम्मी मतलब, क्योंकि सर तैयारी मैं अकेला नहीं कर रहा था, मेरे साथ समझ लीजिए मेरा पूरा परिवार ही तैयारी कर रहा है। मायरे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा। क्योंकि सर मैंने देखा है 3 साल से सर मम्मी भी परेशान होती थी। जब भी मैं जाता था तो वह सुबह मुझसे पहले उठ जाती थी। मैं तो अगर, क्योंकि पेपर से सुबह होता था तो यहाँ से कानपुर लगभग 100 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो ट्रेन से जाता था। कभी कभी 3 या 4 बजे ट्रेन आती थी। गेट खोले घर के, पटाखे पटाखे चलाए। मैंने कहा पापा होली है, इस समय दिवाली मत बनाइए, बनाइए आप। अच्छा। जय हिंद सभी स्टूडेंट्स को। तो आज हमारे साथ हैं देवराज द्विवेदी, जिन्होंने सीजीएल 2024 में धमाल कर दिया है। तो भाई सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और कौन सी पोस्ट आपको मिली है और कहाँ से आप हैं, एक बार सभी हमारे जितने भी बच्चे हैं सभी को बताएं अपने बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है। ऑल इंडिया रैंक मेरी 1106 आई है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिले से। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से। ऑल सर। इंडिया रैंक है हमारी 1106 1106। और पोस्ट मिला है हमें एक्साइज इंस्पेक्टर। यस सर। बहुत बधाई आपको और आपके परिवार वालों को, सभी को बहुत बधाई। तो Yes, sir. अभी हम लोग देवराज, हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे कि कहाँ जी, से sir. आपने स्टार्ट किया था। आप पूरा प्रॉपर एक एक चीजें सभी स्टूडेंट्स को बताइएगा, कि ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपसे रिलेट कर पाएंगे। तो आपने कहाँ Yes, से sir. स्टार्ट किया, ठीक है, और किस तरीके से तुम मुझसे जुड़े, कहाँ कहाँ किस किस चीज़ों से आपको हेल्प मिली, वो सारी आप बताइए। यस सर। मैंने सर सबसे पहले स्टार्ट किया था 2021 में, जब लॉकडाउन लगा हुआ था। तो लॉकडाउन के हटने के बाद मेरा एक दोस्त था, तो उसने मुझसे बोला कि तुमको हाइट वाइट तुम्हारी सही है, तो तुमको एयरफोर्स की तैयारी करनी चाहिए। ओके। तो मेरा कोई इसमें आने का मन नहीं था, कंपटीशन में आने का मन नहीं था, पर उसने जबरदस्ती मुझसे एयरफोर्स का फॉर्म डलवाया। और उसने मुझे कैडेट अकादमी के बारे में बताया था, आपके बारे में बताया उसने मुझे। तो उसी दिन से मैंने शुरू कर दिया था। और फिर मैं एयरफोर्स में मैंने फॉर्म डाला, और फिर आपके प्लेटफॉर्म से मैं पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आपसे, रॉबिन सर से और रोशन सर से, और जीएस में। तो वहाँ से पढ़ना शुरू किया। 3-4 महीने मैंने पढ़ने के बाद एयरफोर्स का एग्जाम दिया, और सर मेरा एयरफोर्स का एग्जाम निकल गया था। और उसके बाद एयरफोर्स के एग्जाम में फिजिकल मेरा जो था वो फिजिकल नहीं हो पाया। तो फिजिकल नहीं हो पाने की वजह से एक 1.5 महीने मैंने पढ़ाई थोड़ी बंद रखी। मींस 2021 में आप मुझसे जुड़े थे। जी सर। और उस समय आपका एयरफोर्स का एग्जाम निकल गया था, लेकिन जी सर, फेज 2 लेकिन फिजिकल नहीं हो पाया था। जी सर, फेज 2 नहीं हो पाया था। और तो उसमें थोड़ा डिमोटिवेट रहा, मोटिवेशन कमी आ गई सर थोड़ी सी, क्योंकि सबको लग रहा था हो जाएगा, हुआ नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने सर आपकी जो क्लासेस थी वोकैब वाली इंग्लिश के लिए, वो देखना, और फिर मैं एफकैट के लिए लग गया, क्योंकि तब मेरी बीएससी हो चुकी थी, ग्रेजुएशन कर ली थी मैंने, तो मैं एफकैट के लिए लग गया। और फिर मैंने वही आपकी जो क्लासेस थी, ग्रामर वाली क्लासेस, उन्होंने मेरी सर बहुत हेल्प की, क्योंकि वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट था। मतलब उसमें बिल्कुल इतना कंटेंट था जिसकी वजह से मुझे कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। और जो आपकी वोकैब वाली क्लास चलती थी सर, वो मैं कह सकता हूँ सर कि वो वोकैब करने के बाद, मतलब तब से मैंने दोबारा वोकैब कभी पढ़ी नहीं। अच्छा, और सर मैंने बिल्कुल सारे, जैसे सर भाई जो आपने पढ़ाया था वही पढ़ के मैं उसको लिख के उसी को रिवाइज करता रहता था। और उसके बाद दोबारा, और जो आपने ग्रामर पढ़ाई थी वही मैंने पढ़ ली थी। उसके बाद मैंने दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी मुझे कभी, क्योंकि क्वेश्चन जो भी थे सारे बन जाते थे। तो फिर मैंने एफकैट की तैयारी स्टार्ट की। तो एफकैट में तैयारी स्टार्ट की, और मेरा एफकैट में भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था। मेरे मार्क्स आए थे 205 आउट ऑफ 300। और फिर उसके बाद मुझे एसएसबी के लिए जो एएफएसबी बोर्ड मिला था, वो मिला था कर्नाटक का। तो वो ज़्यादा दूर था, इसलिए मैं 2022 में, ये 2022 की बात है, तो वो ज़्यादा दूर होने की वजह से फिर मैं वहाँ गया नहीं। सितंबर मेरा एसएसबी होना था, तो मैं वहाँ गया नहीं, क्योंकि उस तैयारी भी नहीं थी उसकी ज़्यादा, और मतलब हमारा बैकग्राउंड भी इतना अच्छा है नहीं। एसएसबी आपने क्विट कर दिया, हिंदी मीडियम वाला बैकग्राउंड है। तो फिर मैंने एसएसबी क्विट कर दिया। उसके बाद फिर मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया सर। मैंने सोचा अब स्कूल में पढ़ाएंगे, तो फिर सर कुछ महीने स्कूल पढ़ाया। फिर कुछ अंदर से लगा, या आपके बीच में वीडियो देख लेता था मोटिवेशन वाली। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है सर? मैं साइंस पढ़ाता था। अच्छा, जी सर। तो फिर मैंने सोचा कि आपकी मैं मोटिवेशनल वीडियो देख लेता था। तो फिर मैंने देख के सोचा कि ऐसे क्यों कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने 2 अटेम्प्ट दिया था और दोनों में मेरा हो गया।
तो मैंने सोचा कि ऐसे छोड़ने से अच्छा है एक बार और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके मैंने एसएससी के बारे में जाना। ओके। तो सबसे पहले मैंने एसएससी एमटीएस का एग्जाम दिया था। अच्छा, कौन से तो सन में उसमें दिया ये? 2023 में? सर ये 2022 में ही दिया था। 2022 दिसंबर साइड में एग्जाम था। इतना मतलब क्लियरली याद नहीं है, बस 2022 में था। तो टियर 1 मेरा निकल गया था। मेरे मार्क्स 85 के आसपास थे, 85 पॉइंट कुछ मार्क्स थे, लेकिन कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाने की वजह से उसमें मेरा नहीं हो पाया था। फिर एमटीएस के बाद मतलब एक जर्नी से स्टार्ट हो गई। तो अब एसएससी में क्या होता है सर, थोड़े मैथ हाई लेवल की पूछी जाती है और इंग्लिश भी हाई लेवल रहता है। तो इंग्लिश का लेवल तो सर मैंने आपसे जो पढ़ा उससे मैंने इतना अच्छा कर लिया था कि इंग्लिश में मैं आउट करके आता था। और सर जो सीजीएल टियर 2 मैंने दिया है उसमें मेरे सर आप मानेंगे नहीं 45 में से 44 क्वेश्चन सही है। अच्छा, एक क्वेश्चन गलत हुआ है? हाँ, एक क्वेश्चन गलत है सर, वो भी मतलब मैं गलत लगा दिया गलती से, वो भी मुझे आता था अच्छी तरीके से, वो गलत मैंने लगा दिया। तो आउट मेरा हो सकता था। और आप बिलीव नहीं करेंगे सर, टियर 2 के लगभग 3 महीने पहले से मैंने इंग्लिश की ना बुक उठा के देखी ना vocab उठा के देखी, क्योंकि मैं स्कूल में जाता था तो 2-2:30 बजे स्कूल से आ पाता था, टाइम नहीं मिलता था। तो उसके बाद फिर मैं जो स्कूल से 2:30 बजे आने के बाद जितना टाइम मिलता था 5-6 घंटे रात में, तो मैं वो पूरा मॉक में लगाता था और थोड़ा सा मैथ और इंग्लिश में टाइमिंग देता था। उसके बाद मैंने इंग्लिश में मतलब एक सेकंड में रोकूंगा। ये तो सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि बच्चों को दिन भर बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको सिर्फ पढ़ाई करने का काम होता है और वो भी कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन आपने तो पहले पढ़ाया है दिन में, फिर उसके बाद आपने तैयारी की है। मतलब बहुत बड़ी बात है ये, अपने आप को टाइम देना है। तो जब तैयारी कर रहा था तो रात में लगभग 10-12-11 से बज जाते थे। मतलब ऐसा ज्यादा रात भर नहीं पढ़ता था, क्योंकि फिर सुबह जाना भी पड़ता था, सुबह जल्दी उठ के। तो 10-11 बजे तक मैं पढ़ता था। उसके बाद और फिर सर उसके बाद मैंने 2023 में 2022 में सीपीओ का फॉर्म डाला था। 2022 में ही सीपीओ का पेपर हुआ तो मैंने सीपीओ डाला और सीपीओ मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल गया था। अच्छा, मेरे उसमें 156 यस सर, उसमें भी सर मेरे इंग्लिश में 50 में से 48 क्वेश्चन सही थे। फिर 2023 में सर मैंने सीपीओ को दोबारा डाला। मैंने फिर सोच लिया था कि इस बार तो कुछ करना ही है, क्योंकि फिर मैं एलिजिबल भी हो गया था सीजीएल के लिए। तो फिर मैंने सोच लिया था कि इस बार तो कुछ करना ही है। फिर 2023 में मैंने सीपीओ का फॉर्म डाला और बिल्कुल सीरियसली लग गया। जो आपके जो इंग्लिश वाले नोट्स से वो रखे हुए थे उन्हीं को देखते और फिर यूट्यूब से थोड़ा सा मैथ के लिए अलग किया और रीजनिंग के लिए तो मुझे कभी कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ा। रॉबिन टोबर सर ने जो 12 क्लासेस में पढ़ा दिया उसके बाद मुझे कभी पढ़ना ही नहीं पड़ा, तो वो पढ़ लिया। उसके बाद फिर मैं सीपीओ के लिए लग गया अच्छी तरीके से और सीपीओ की तैयारी करते करते फिर मैंने सीपीओ का पेपर दिया। उसमें मेरे 164 मार्क आ गए थे प्री में। यस सर, प्री में। और उसके बाद सीएचएल का पेपर हुआ। सीएचएल में मेरे आए थे 175 सीएचएल में 175। और उसके बाद मैंने सीजीएल का दिया, उसमें भी मेरे 166 मार्क आ गए थे। फिर उसके बाद मैं सीपीओ का फिजिकल हुआ। फिर मैंने सीएचएल दिया, इस साल का टियर 2 था। तो उसमें मेरे भी मार्क, उसमें भी मेरे सर इंग्लिश में 39 क्वेश्चन सही हो गए थे, 40 में से 39 सही हो गए थे। और उसमें 312, लेकिन ओवरऑल जीएस में कम हो गया था मेरा, तो 312 नंबर मिले थे, जिसकी वजह से सीएचएस में मेरा नहीं हुआ। लेकिन फिर सीजीएल में मैंने सोच लिया था कि इसमें तो अब कुछ भी कैसे भी करके लाना ही है, आउट ऑफ आउट लेके आना है। इस बार 2024 के सीजीएल के प्री में कितने मार्क्स थे आपके टोटल ओवरऑल? सर 166। 166। इंग्लिश में कितना था? इंग्लिश में सर मेरा आउट ऑफ आउट था, 50 आउट ऑफ 50 था। यस सर, 50 आउट ऑफ 50 था। मैथ में मेरा थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि उससे फिर मैथ के कुछ क्वेश्चन इधर उधर हो गए। ओके। और मेंस में आपका जिसकी वजह से थोड़ा कम हो गया। और मेंस में आपका इंग्लिश में सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत हुआ? यस सर, सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ। और जो मैथ में भी गलत हुआ वो सर थोड़ा मिस कैलकुलेशन की वजह से ही जल्दी में मैंने कर दिया। तो और मेंस में मेरा राइट स्कोर 328 मार्क्स था और कंप्यूटर में 38 बने थे। आप हमारे स्टूडेंट्स को, जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या सीपीओ की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपने सीपीओ की भी तैयारी की है, निकाला भी है, और या सीएचएसएल या एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स को क्या अपनी तरफ से एक एडवाइस दोगे? कि क्योंकि देखिए सीजीएल में भी इंग्लिश का सबसे ज्यादा रोल है, सीपीओ में भी सबसे ज्यादा रोल है, एमटीएस में भी इंग्लिश और जीएस का रोल है, ठीक है? तो इंग्लिश कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल प्ले करता है इन सभी एग्जाम्स में। और क्योंकि तुम्हारा स्कोर आउट ऑफ आउट ही चलता हुआ आ रहा है और तुम एयरफोर्स से स्टार्ट किया है, यूपी बोर्ड रहा है तुम्हारा या सीबीएसई? यस सर, यूपी बोर्ड सर, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा। बहुत बड़ी बात है कि यूपी बोर्ड से होने के बावजूद भी तुम्हारा इतना अच्छा स्कोर सीजीएल जैसे एग्जाम में या सीपीओ या इवन एमटीएस के एग्जाम में, क्योंकि इंग्लिश तो वहां भी अच्छी आती है,
तो इसमें Yes, sir. काफी अच्छा स्कोर तुम्हारा रहा और तुमने सीपी एयरफोर्स भी निकाल लिया था। तो क्या Yes, sir. बच्चों को सलाह देना चाहोगे, क्योंकि तुम्हारी जर्नी तो काफी लंबी रही है यार, तुम तो लगभग मेरे Yes. से 4-5 साल से जुड़े हो। सर सबसे बड़ी सलाह अगर मैं बच्चों को दे सकता हूँ तो वो यही है कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उसके ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे एक टीचर से पढ़ना स्टार्ट किया, कुछ दिन उनसे पढ़ते हैं, फिर उन्होंने कोई दूसरा टीचर देख लिया यूट्यूब पे, फिर वो उनसे पढ़ने लगते हैं, तो बच्चा भटक ज्यादा रहा है। इवन कि मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो स्टार्ट किया था किसी और टीचर से पढ़ना, उनका बैच लिया, 2-3 महीने बैच पढ़ा, फिर उन्हें समझ नहीं आया तो उन्होंने दूसरा टीचर चेंज कर दिया। ऐसे से वो टीचर चेंज करते चले गए। लेकिन मेरे माइंड पहले से क्लियर था कि मैं इंग्लिश अगर पढ़नी है तो संजीव ठाकुर सर से पढ़नी है। जो आपकी सलाह का ध्यान होगा, एयरफोर्स में आपने बताई थी एक रफाल टेक्निक वगैरह वगैरह होती थी, तो वो सारी रफाल मेथड, हु और हुम वाला। यस सर, यस सर, यस सर, आज भी फेमस तो है अभी हु वाला। तो सर उसके बाद सर मुझे हु में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। जो आपने एक बार बता दिया हु कैसे लगता है, मैं पता चल गया था। तो भाई जो टेक्निक दिमाग में एक बार सेट हो चुकी थी, तो मैंने सोचा दोबारा कहीं मैं चेंज नहीं करना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल एक बार जो मैंने सिलेक्ट पढ़ लिया है उसी ऊपर मैं टिकूंगा, और मुझे भरोसा था पूरा सर कि जैसे आपने पढ़ाया है मुझे पूरा भरोसा था कि इसमें से ही आएगा, और मैंने वही किया। और सर पेपर में मतलब मुझे हर एक स्टूडेंट को, मुझे ऐसा लगता है, रखनी चाहिए। और वो बात बिल्कुल सही बोली आपने कि हमने जिस टीचर पे एक बार भरोसा कर लिया है तो हमें उस टीचर के साथ चलना चाहिए, क्योंकि बार बार टीचर बदलने से भी कई बार क्या होता है कि हमें जो तरीका एक टीचर का समझ में आ रहा है और फिर हम दूसरे टीचर के साथ जाते हैं तो कई बार होता है कि प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, अगर मान लो हमें समझ ही नहीं आ रहा है तो फिर एक अलग बात है। हाँ, समझ में नहीं आ रहा तो बात अलग हो जाती है। लेकिन जब मैं सोच रहा था मुझे समझ में आ रहा है, मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ, क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैं फिर और जगह क्यों जाऊँ। और जहां तक बात रही सर आउट ऑफ आउटलाइन की, तो जब मैं देखता था कि इसमें मार्क कम आए हैं तो मैं फिर जो मॉक लगाया होता था उसका मैं बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज करता था। और मैंने मॉक्स भी सर काफी लगाए। सीजीएल टियर 1 के लिए मैंने लगभग 75 मॉक लगाए थे। चलिए, बहुत 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 आपको शुभकामनाएं, आपके परिवार वालों को। परिवार में सब खुश हैं अभी? अब तो होली। यस सर, बहुत सर, बहुत अच्छा है ना, होली की खुशियां दुगनी हो गई हैं। सर मैंने बताया सर, क्योंकि जब एयरपोर्ट में पढ़ता था तब से वो मतलब मेरे घर वाले पापा वगैरह आपको जानते हैं, तो मैंने बताया था। हाँ, मैं दिखाता रहता था कि पापा ये टीचर है, और मैंने बोला भी था पापा से एक बार कि अभी जब सिलेक्शन हो जाएगा तो उनसे मिल के आऊंगा। तो पापा बोलते थे हाँ चलना। और सर मतलब आज सर आपसे बात हो रही, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे ये सपने जैसा लग रहा है। नहीं, आप ऐसा नहीं है, हम भी आप ही के जैसे हैं। बस ये है कि हम लोग आपके समय, अब एयरफोर्स में यार 2000 कोविड से इतने लंबे टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम एक टीचर के साथ जुड़े होते हैं तो लगाव ज्यादा हो जाता है। जी सर। तो और सर वो आपका फेमस डायलॉग है, यू आर माई कार्डियोलॉजिस्ट, मैं कहना चाहूंगा सर, रियली यू आर माई कार्डियोलॉजिस्ट। थैंक यू भाई, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स के इंस्पिरेशन होने वाले हो। कारण पहली चीज तो आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हो, दूसरी चीज कि आप हिंदी मीडियम से आने के बावजूद आप जितने भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे एयरफोर्स दिया, फिर उसके बाद MTS दिया, फिर CHSL दिया, CPUSI दिया, और अब CGL दिया आपने, और चाहे प्री हो वहाँ 50 आउट ऑफ 50 आपका 2024 में इंग्लिश में स्कोर है, और मेंस में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपका गलत हुआ है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदी मीडियम का बच्चा गाँव के बैकग्राउंड से आता है और हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आता है और इतना अच्छा स्कोर कर जाता है, और आप फाइनली आज एक्साइज इंस्पेक्टर बन चुके हैं। तो भाई मतलब मुझे ज्यादा गूज़बम्स हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। यस सर। एक समय तो ऐसा आपकी लाइफ में आया होगा जब आपको ऐसा लगा होगा कि अब भगवान दर्द बहुत ज्यादा हो गया है, अब तो थोड़ा सा राहत दे दो, क्योंकि तुम 2021 से लगे हो यार। यस सर। तो उस समय वो क्या था, क्या मोमेंट था, और तुमने उसको कैसे हैंडल किया? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज से परेशान होते हैं, वो मोमेंट बताओ आप। सर जब भी कभी किसी एग्जाम में फेल होता था तो मैं सोचता था कि अरे यार फिर से फेल हो गया, तो बहुत ज्यादा ऐसा लगता था कि अब छोड़ दूं, नहीं पढ़ाई नहीं करूंगा, कुछ अपना काम कर लेता हूँ, कहीं जॉब कर लेता हूँ प्राइवेट कंपनी में। लेकिन सर फिर मुझे आपकी एक बात याद आ जाती थी, जब आप पढ़ाते थे तो आपने एक बात बोली थी कि अपने लिए नहीं अपने माँ बाप के लिए करो। तो मैं जब भी ऐसा फील करता था कि अरे मैं मुझसे नहीं होगा, तो मैं सच में सोचता था कि अरे नहीं, मेरे माँ बाप को मुझे भरोसा है सर, बाकी सच में मुझ पर भरोसा है उन लोगों का, क्योंकि जितने भी मैं एग्जाम देने के लिए गया हूँ मेरे पापा मेरे साथ गए हैं देने के लिए। और मैं फिजिकल में फेल होता था तो मेरे पापा कभी मतलब ये नहीं कहते थे कि अरे ऐसा तूने कर दिया तो काम चोरी करता है, हमेशा वो सर कंधे पे हाथ रख के बोलते थे चलो कोई बात नहीं, आगे फिर होगा, आगे फिर मौका आएगा, आगे फिर मौका आएगा।
इवन 2024 में भी मैं जब, यस सर, रिलेट कर पा रहा हूँ। 2024 में एसएससी सीपीओ में सर फिजिकल मेरा हुआ था, तो मैं रनिंग में तो हो गया था मेरा, 6:30 में रनिंग निकाली होती, तो मैंने वो कल 6 मिनट में निकाली थी। तो उसमें सर लखनऊ में मेरा 4 बटालियन एसएसबी में मेरा हुआ था फिजिकल। तो वो रोड पे दौड़ाते हैं, तो पापा मेरे सामने खड़े थे रोड पे, तो मैंने उनके सामने अपने हाथ उठा के मैंने कहा हाँ मैं रनिंग के लिए जा रहा हूँ। रनिंग हुई और मैं सबसे पहले आ गया था, मैंने सबसे पहले 5:45 में मैंने आसपास में मार ली थी। तो सबसे पहले बाहर आया, मैंने हाथ उठा के पापा से कहा, पापा ने कहा हाँ ठीक है। तो फिजिकल में रनिंग हो गई थी। फिर वहीं पे जो स्प्रिंट होती है 100 मीटर की, वो भी वहीं पे हो गई थी। तो मेरे पापा को मतलब थोड़ा सा राहत मिली कि हाँ अब तो हो जाएगा। लेकिन अंदर जब वो लेके गए अंदर, सर लॉन्ग जंप में मुझसे नहीं हो पाया। मैं बताना चाहूंगा कि उसमें सर 3 अटेम्प्ट मिलता है लॉन्ग जंप के लिए। 12 फुट होती थी, मैं यहाँ पे 12 फुट का लॉन्ग जंप करके जाता था। तो वहां पे मुझे 3 अटेम्प्ट की जगह 2 अटेम्प्ट मिला, जिसकी वजह से मतलब उन्होंने किसी भी रीजन से मुझे 2 अटेम्प्ट दिया, 3rd अटेम्प्ट मुझे कूदने नहीं दिया। और जो मैंने 2 अटेम्प्ट कूदा उसमें भी सर मेरा मतलब फाउल हो गया या कुछ भी और मैंने नहीं देख पाया, तो उसकी वजह से मैं लॉन्ग जंप में रह गया था। और मैं सर यहाँ पे पूरी प्रैक्टिस करके जाता था, डेली जाता था। मैं डेली आके बताता था कि पापा को, पापा की आज मैंने 13 फुट की लगाई, आज मैंने 14 फुट लगाई लॉन्ग जंप। अभी पापा को क्या, पापा से बात हुई? यस सर, पापा सर मेरे साथ ही रहते हैं। तो रात में रिजल्ट आया था 12:30 बजे, दोस्त ने फोन किया मेरे पास कि 12 बजे पास फोन किया उसने कि रिजल्ट आ गया, रिजल्ट चेक करो। तो मैंने पहले सर कट ऑफ देखी और कट ऑफ देख के मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि मेरे रॉ स्कोर आ रहा था 328। तो मैंने जब कट ऑफ देखी तो सर मैं आंसू निकल आए तुरंत। मैंने कहा अरे अब क्या होगा। तो मेरा भाई मेरा भाई भी साथ रहता है, मुझसे 1 साल छोटा है, तो वो भी तैयारी कर रहा है। तो उसने कहा कि अरे हो सकता है कट ऑफ क्या देख रहे हो, एक बार रिजल्ट चेक कर लो। रिजल्ट चेक किया तो उसने मेरा नाम लिखा तो उसमें आ गया। मैंने कहा नाम से नहीं, रोल नंबर चेक करो, हो सकता है गलती हुई हो। विश्वास नहीं, रोल नंबर चेक, हाँ विश्वास नहीं। तो रोल नंबर चेक किया तो रोल नंबर में लिख के आया, जब उसमें लिख के आया B16 और रैंक लिख के 11/6। तो मुझे लगा कि हो सकता है ये कुछ गलत दिखा रहा हो। तो मैंने फिर दोस्त को फोन करके बोला, मैंने उससे कहा कि जरा PDF खोलो, मेरा रोल नंबर डाल के देखो या सही आया कि गलत आया है। फिर उसने खोला, देखा, उसने कहा अरे भाई सही है, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। मुझे बस तब विश्वास नहीं हो रहा था। तो पापा उठ गए, पापा ने कहा क्या हुआ, रिजल्ट आ गया क्या? मैंने कहा अभी PDF में नाम लिख के आ रहा है, लेकिन अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि कट ऑफ सर इतनी ज्यादा थी कि मतलब मैं तो समझ ही नहीं रहा कट ऑफ इतनी ज्यादा चली गई है। नहीं, वो तुम्हारा विश्वास नहीं हो रहा था। इतना ज्यादा हो गया है, जब इंसान इतनी बार टूट जाता है तो फिर सक्सेस जब मिलती है तो विश्वास नहीं हो पाता। मैं समझ रहा हूँ, मैं वो रिलेट कर पा रहा हूँ उससे। मैं इतना जहाँ डर रहा था, तो मैंने कहा पापा से अभी पापा चिंता मत करो, अभी पहले एक बार देख लेने दो सही से। तो फिर मैंने दोबारा क्रॉस चेक किया तो उसमें B16 लिख के आ रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये है कि नहीं है। फिर मैंने दोस्त को फोन किया, मैंने कहा तुरंत तुम चेक करके बताओ। फिर उसने अपने कंप्यूटर पे PDF निकाली, उसने नाम देखा, उसने कहा हाँ भाई तुम्हारा GST इंस्पेक्टर में ही हो गया है। तभी मुझे सर विश्वास नहीं हुआ। तो मेरे पापा से कहा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन किस पे सिलेक्शन हुआ ये नहीं पता है अभी। फिर रात में थोड़ा और आधे घंटे तक देखते रहे। जब काफी टाइम तक देखा मैंने, फिर यूट्यूब पे वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया, जो सर सभी चैनल्स पे आएगा था, रिजल्ट आ गया था। तो मैंने देखा कट ऑफ इतनी ज्यादा जा रही है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि कट ऑफ ज्यादा जा रही है, मेरा रोल नंबर है, नाम आ कैसे गया इसमें। फिर उन्होंने बताया कि शायद नॉर्मलाइजेशन की वजह से ऐसा हुआ है। तब मैंने पापा से कहा कि हाँ पापा GST इंस्पेक्टर में, मैंने एक्साइज इंस्पेक्टर पे हो गया सिलेक्शन। तो फिर मम्मी की आंखों में थोड़े से आंसू, हाँ पापा ने कहा बहुत अच्छे, तुम्हारी मम्मी की आंखों में से थोड़ी, मम्मी भावुक हो जाती जल्दी। और मम्मी मतलब क्योंकि सर तैयारी मैं अकेला नहीं कर रहा था, मेरे साथ समझ लीजिए मेरा पूरा परिवार ही तैयारी कर रहा है, क्योंकि मैं जब भी कभी जाता था पेपर देने के लिए। बहुत बड़ी बात है ये बहुत बड़ी बात है। मैंने इतने इंटरव्यूज लिए हैं पहले, चाहे एयरफोर्स में हो या अदर चीज़ों में हो, NDA में हो, और अब SSC में भी इंटरव्यूज लेना स्टार्ट कर दिए हैं। आप पहले स्टूडेंट हो जिसने मेरे दिल को टच किया है, और बहुत बड़ी बात बोली, एक बहुत बड़ी सच्चाई बोली है कि जब एक स्टूडेंट तैयारी कर रहा होता है, एक लड़का तैयारी कर रहा होता है या एक लड़की तैयारी कर रही है, तो वो अकेला नहीं तैयारी कर रहा होता है, पूरा परिवार उसके साथ तैयारी कर रहा होता है। नहीं, बहुत अच्छा, बताइए। क्योंकि सर मैंने देखा है 3 साल से सर मम्मी भी परेशान होती थी। जब भी मैं जाता था तो वह सुबह मुझसे पहले उठ जाती थी। मैं तो अगर क्योंकि पेपर से सुबह होता था, तो यहाँ से कानपुर लगभग 100 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो ट्रेन से जाता था। कभी कभी 3 या 4 बजे ट्रेन आती थी। तो सुबह मैं अगर 3 बजे उठ रहा हूँ तो वो मुझसे 2 बजे उठ के खाना बना के रख देती थी कि तुम खाना खा के जाओ, खाना लेके जाओ। और पापा मेरे हमेशा साथ जाते थे, इसलिए नहीं कि उन्हें डर लगता था कि मैं अकेले जा पाऊंगी, नहीं। उन्हें वो कहते थे चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। कि वो सोचते थे कि अगर अच्छा तुम्हारा नहीं भी हुआ तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई बात नहीं। तो मैं इतनी बार फेल हुआ। CCL का अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट आया था CCL का, तो उसकी कट ऑफ 321 गई थी।
और मेरे नंबर 312 ही थे। तो मैंने कहा पापा से, पापा 312 नंबर है और कट ऑफ तो 321। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अब वो कट ऑफ इतनी ज्यादा चली गई, उसमें तुम्हारी कोई गलती है नहीं, तुमने तो पूरी मेहनत की। तो उन्होंने कहा मेरी तरफ से कोई बात नहीं। मेरी तरफ से मम्मी पापा को सैल्यूट है आपके कि इतने मुसीबत जी के टाइम में भी वो आपके साथ रहे। नहीं, बहुत अच्छी चीज जी, है जब तो ऐसे उन्होंने हर इतना parent साथ मतलब रहता है। साथ दिया, ऐसा उन्होंने सर मतलब पूरा साथ दिया। जो पेरेंट जितना साथ दे सकता है, कोई भी कितना साथ, उन्होंने पूरा किया जितना उन्होंने कर सकता। अब सर उसके बाद सर मेरी भी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं अपनी पूरी 100% एफर्ट लगा दूं। नहीं, आपने इसलिए एफर्ट्स जब बिल्कुल लगा दिए और दिखा दिया कि नहीं, जो घर वालों ने विश्वास किया था उसको आपने पूरा कर दिया है। नहीं, बहुत यस अच्छा। सर, फिर सर मैंने रात में बताया पापा को, पापा हो गया है, अब हम्म कोई बात नहीं। तो पहले तो पापा ने सबसे पहले क्या किया सर, आप मानेंगे नहीं, पापा ने सबसे पहले यूट्यूब खोला। हम्म यूट्यूब खोल के सबसे पहले उन्होंने देखा कट ऑफ हम्म कितनी गई है, क्या हुआ है। वो पापा पूछते हैं कि कट ऑफ तो इतनी ज्यादा गई है। हम्म मैंने कहा पापा नाम आ रहा है, हम्म पीडीएफ में नाम आ रहा है, बस अब नाम देखिए। तो उन्होंने कहा अब इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ इतनी ज्यादा जा रही है, राज स्कोर तुम्हारा कम था। मैंने कहा पापा अगर गड़बड़ होगी तो फिर मेरे साथ जो 18,000 बच्चे हुए हैं उनके साथ सभी की होगी गड़बड़। तो मैंने कहा अब कोई बात नहीं, थोड़ी टेंशन मत लीजिए आप। फिर भी सुबह उठ के सबसे पहले उन्होंने पूछा कि अब ये बताओ डीवी कब होगा और डीवी कहाँ देने चलना है। और उन्होंने कहा कि अब तुम्हें साइकिल चलानी पड़ेगी, तो साइकिल की व्यवस्था कर देता हूँ मैं, क्योंकि अब तो साइकिल तो कोई चलती नहीं है, जहाँ जाना हो तो बाइक से चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हें तो वहाँ साइकिल ही करनी होगी 8 किलोमीटर। तो उन्होंने कहा साइकिल में व्यवस्था कर देता हूँ। और सर मैं तो यूट्यूब पे कभी वीडियो देखता था, क्योंकि मैं स्कूल काम में ज्यादा बिजी रहता हूँ। मेरे पापा और मेरी पापा और मेरी मम्मी जैसे फ्री टाइम होता है तो वो देख लेती थी कि आज आ सकता है सीजीएल का रिजल्ट। फिर वो पूछते थे मुझसे कि आज रिजल्ट आएगा क्या। तो शाम टाइम हो रहा था, तो पापा ने मुझसे पूछा रिजल्ट आएगा क्या। तो मैंने कहा आज नहीं आएगा, आज एमटीएस का रिजल्ट आ चुका है, आज नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो। मैंने कहा कि सर होली, अब तो होली भी आ गई, तो मैंने सोचा कि अब शायद परसों होली के बाद आएगा। मैंने कहा पापा से होली के बाद रिजल्ट आएगा, अब होली करते हैं आराम से। उन्होंने कहा ठीक है। और लेटे और रात में 12 बजे फोन आ गया कि रिजल्ट आ गया है। फिर मैंने देखा तो बस फिर खुशी खुशी पापा ने रात में फिर शटर खोला, मतलब गेट खोले घर के, और पटाखे चलाए। मैंने कहा पापा होली है, इस समय दिवाली मत बनाइए आप। अच्छा, आपके पापा ने सिलेक्शन जैसे ही पता चला तो पटाखे छुटाए उसके बाद। यस सर, अरे पापा ने और मेरे भाई ने पटाखे छुटाए। मैंने कहा अभी होली है पापा, होली पे होली रहने दीजिए, दिवाली। उनके बेटे ने उनका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया, तो एक बाप को और क्या चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, सैल्यूट है यार आपको यार, सच में। मैं बस यही कह सकता हूँ कि यार मतलब आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने एक ऐसे होनहार को पढ़ाया, और मतलब मेरे पास भी वर्ड्स नहीं है बहुत ज्यादा कहने के लिए। यू रियली हैव डन इट। तो मुझे भी सर लगता है कि सच में अगर आपसे टीचर ना मिले होते मुझे, तो पता नहीं सर मैं क्या कर रहा होता। क्योंकि अगर उस टाइम से अगर मैंने आपसे ना पढ़ा होता तो सर पता नहीं कहाँ कर रहा होता। क्योंकि आपको मालूम है सर, यूट्यूब पे तो वो इतने सारे सोर्सेस हो चुके हैं कि समझ में नहीं आता कहाँ पे क्या सही है पढ़ना और क्या गलत है पढ़ना। तो ये तो सर मैं कहता हूँ कि मैं बहुत लकी था कि मैं स्टार्टिंग में ही मुझे आपसे टीचर का सहारा मिल गया, जिसकी वजह से मैं सारे चलते चलते आगे आ गया। नहीं यार, आप लोगों की मेहनत होती है, हम लोग तो बस आपके साथ पीछे हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके, तो बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे भी। ठीक है, धन्यवाद सर, बहुत बहुत सर आपका। बस अब होली पे दिवाली मनाओ। और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा मुझे लगा आपसे बात करके। मुझे तो अभी भी सर भरोसा नहीं हो रहा है कि सच में मैं नहीं, और हाँ, हो रहा है। और कोशिश करना अगर हो सके तो मम्मी पापा को लेके आना। यस सर, मैं सर 100% पापा को जरूर लेके आऊंगा मैं साथ में। मम्मी का मुझे नहीं पता। यस सर, हाँ, ये सर डेट बताएंगे। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू सो मच सर। गॉड ब्लेस यू। यस।